1942 के ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड एच.के. मधवाल हिमालय की ऊंचाइयों में पेट्रोल कर रहा था। सडनली उसकी नजर पड़ी एक फ्रोजन लेक पर यह कोई ऑर्डिनरी लेक नहीं थी। पानी के नीचे हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स, खनपराश से भरी हुई स्कल्स, बोन्स स्कैटर्ड एवरीवेयर। एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमा, ये लोग थे कौन और यहाँ एक साथ कैसे मरे? इंट्रोडक्शन। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री की जो 1200 साल से अनसॉल्व्ड है। एक ऐसी जगह की जहाँ सिर्फ मौत का राज है। हिमालय के 16,500 फीट की हाइट पर उत्तराखंड में छुपा है एक लेक, रूपकुंड। पर इसे कहते हैं स्केलेटन लेक क्योंकि यहाँ आज भी 800 से ज्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स पड़े हैं, ओपन एयर में, फ्रोजन स्टेट में, बिल्कुल प्रिजर्व्ड, जैसे कल ही मरे हों। साइंटिस्ट्स हैरान हैं, हिस्टोरियंस कंफ्यूज्ड हैं, आर्कियोलॉजिस्ट शॉक्ड हैं, क्योंकि ये मिस्ट्री सिर्फ डेथ की नहीं है, ये मिस्ट्री है टाइम की, आइडेंटिटी की और एक भयानक ट्रेजेडी की। तो चलिए आज हम साथ में सॉल्व करते हैं इस सेंचुरी ओल्ड पजल को, फ्रेम बाय फ्रेम, एविडेंस बाय एविडेंस, थ्योरी बाय थ्योरी। चैप्टर 1, द डिस्कवरी, खोज जो बन गई सनसनी। 1942 का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ब्रिटिश इंडिया में हर तरफ अलर्ट था। तभी उत्तराखंड के डेंस फॉरेस्ट्स में पेट्रोल कर रहा था एक फॉरेस्ट रेंजर, नंदा देवी गेम रिजर्व का गार्ड एच.के. मधवाल। वो रूपकुंड लेक के पास से गुजर रहा था। ग्लेशियर लेक, छोटी सी राउंड शेप की, ऑल्टीट्यूड 16,470 फीट। यहाँ सदियों से कोई नहीं आता था क्योंकि ये एरिया एक्सट्रीमली रिमोट है, डेंजरस है और वेदर अनप्रेडिक्टेबल है। पर जब मधवाल ने लेक के पास देखा तो उसके होश उड़ गए। लेक के किनारे हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन्स, ह्यूमन बोन्स स्कैटर्ड एवरीवेयर, स्कल्स विद हेयर स्टिल अटैच्ड, डिकम्पोज्ड फ्लेश भी कुछ जगह विजिबल था, ज्वेलरी, वुडन आर्टिफैक्ट्स, लेदर शूज, सब कुछ वहाँ पड़ा था। मधवाल की पहली सोच, ये जापानीज सोल्जर्स हैं क्या? वर्ल्ड वॉर में कोई सीक्रेट मिशन? तुरंत ब्रिटिश अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया, आर्मी टीम्स भेजी गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पर जब प्रॉपर एग्जामिनेशन हुआ तो पता चला कि ये बोन्स बहुत ज्यादा पुराने हैं, सेंचुरीज ओल्ड। ये कोई रीसेंट वॉर कैजुअलिटीज नहीं थे, ये तो कुछ और ही था, कुछ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस। चैप्टर 2, द स्केलेटन्स, हड्डियों की कहानी। जब साइंटिस्ट्स ने इन स्केलेटन्स का डिटेल स्टडी किया तो कुछ चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। पहला फैक्ट, टोटल काउंट अप्रोक्सीमेटली 800 स्केलेटन्स थी, मतलब एक छोटी सी पॉपुलेशन का मास डेथ। दूसरा फैक्ट, ये सिर्फ एक टाइम पीरियड की नहीं थी, रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये स्केलेटन्स 2 अलग अलग टाइम पीरियड्स की हैं। पहला ग्रुप 7th to 10th सेंचुरी एडी का, यानी अप्रोक्सीमेटली 1200 ईयर्स ओल्ड। दूसरा ग्रुप 17th to 20th सेंचुरी एडी का, यानी अप्रोक्सीमेटली 200 to 800 ईयर्स ओल्ड। तीसरा फैक्ट, सबसे शॉकिंग, ऑलमोस्ट हर स्कल में एक ही टाइप की इंजुरी थी, हेड पर ऊपर से ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, जैसे किसी ने एक ही डायरेक्शन से, एक ही एंगल से सब पर अटैक किया हो। चौथा फैक्ट, डीएनए एनालिसिस से पता चला कि ये लोग अलग अलग जेनेटिक बैकग्राउंड्स के थे, कुछ साउथ एशियन एंसेस्ट्री के, कुछ मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री के। इसका मतलब ये लोग एक ही जगह के नहीं थे। पांचवा फैक्ट, स्केलेटन्स में मेन, विमेन और कुछ चिल्ड्रन भी शामिल थे, शॉर्ट हाइट वाले, टॉल हाइट वाले, डिफरेंट एजेस के लोग थे। साइंटिस्ट के लिए ये पजल और कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि एक मास डेथ हो सकता है पर 2 अलग सेंचुरीज में सेम लोकेशन पर सेम टाइप ऑफ इंजरीज के साथ ये कैसे पॉसिबल है? चैप्टर 3, द लोकेशन, जगह की भयानकता। रूपकुंड लेक कोई ऑर्डिनरी टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये जगह है त्रिशूल पर्वत के बेस कैंप के पास, 16,500 फीट की एल्टीट्यूड पर, हिमाचल हिमालय में। यहाँ तक पहुंचना एक चैलेंजिंग ट्रैक है। नियरेस्ट विलेज वॉन विलेज है जो ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर्स दूर है और वहां से भी 5 to 6 डेज का डिफिकल्ट ट्रैक करना पड़ता है। वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम है, टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर जाता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, सडन स्नो स्टॉर्म्स, एवलांचेस का कांस्टेंट रिस्क। मई जून के अलावा लेक फ्रोजन रहती है। ज्योग्राफिकल सेटअप, लेक एक बोल शेप्ड वैली में है, चारों तरफ स्टीप माउंटेन्स, एस्केप रूट मिनिमल है, अगर कोई डिजास्टर आए तो लोग ट्रैप्ड हो जाएंगे। एंशिएंट टाइम्स में तो ये एरिया और भी इनएक्सेसिबल था, नो रोड्स, नो मैप्स, नो रेस्क्यू सिस्टम्स। तो सवाल ये है कि इतनी डेंजरस जगह पर इतने सारे लोग क्यों आए थे? चैप्टर 4, द थ्योरीज, वो सब कहानियां जो गढ़ी गईं। जब भी कोई मिस्ट्री होती है थ्योरीज तो आएंगी ही। रूपकुंड के केस में भी कई थ्योरीज फॉरवर्ड की गईं। थ्योरी नंबर 1, द एपिडेमिक थ्योरी। पहले ये सोचा गया कि शायद कोई डेडली एपिडेमिक फैला था, प्लेग या कोई कॉन्टेजियस डिजीज, लोगों ने अपने मरीजों को यहाँ छोड़ दिया हो क्वारंटीन के लिए। पर ये थियरी रिजेक्ट हो गई क्योंकि एपिडेमिक में ग्रेजुअल डेथ होती है, इंस्टेंट नहीं। बॉडीज को यहाँ लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, हर स्कल पे सेम इंजरी मार्क्स नहीं होते एपिडेमिक में। थ्योरी नंबर 2, द लैंडस्लाइड थ्योरी। दूसरी थ्योरी, मैसिव लैंडस्लाइड। हिमालय में लैंडस्लाइड्स कॉमन है, शायद कोई ट्रैवलिंग ग्रुप लैंडस्लाइड में फंस गया हो, पर ये भी फिट नहीं बैठा। लैंडस्लाइड में बॉडीज क्रश्ड होती हैं, यहाँ बोन्स प्रॉपर शेप में थी। 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आर्टिफैक्ट्स भी इंटैक्ट थे, which is unusual in landslide. Theory number 3, the ritual suicide. कुछ हिस्टोरियंस ने कहा ये रिलीजियस मास सुसाइड हो सकता है, जैसे जोन्सटाउन या हेवंस गेट कल्ट, पर एविडेंस नहीं मिला। एंशिएंट इंडिया में ऐसे मास रिचुअल सुसाइड का कोई रिकॉर्ड नहीं। बिलोंगिंग्स और वैल्यूएबल आइटम्स पड़े थे जो सुसाइड में यूजुअली नहीं होता। इंजरी पैटर्न भी डिफरेंट था। थ्योरी नंबर 4, द बैटल थ्योरी। मे बी ये कोई बैटल साइट था, 2 आर्मीज यहाँ लड़ी, सब मर गए, ये भी रिक थ्योरी थी। नो वेपन्स फाउंड, नो डिफेंसिव पोजीशंस और फोर्टिफिकेशंस नहीं मिले, विमेन और चिल्ड्रन भी थे, बैटल में अनयूजुअल। चैप्टर 5, लोकल लेजेंड्स, स्थानीय किंवदंतियां। पर साइंटिस्ट के थ्योरीज से पहले लोकल्स की अपनी कहानियां थी, जनरेशन से चलते आए फोकलोर। नंदा देवी लेजेंड, उत्तराखंड में नंदा देवी एक पावरफुल गॉडेस मानी जाती हैं। हर 12 इयर्स में नंदा देवी राज जात यात्रा होती है, एक ग्रैंड पिलग्रिमेज जो डेंजरस माउंटेन रूट से गुजरती है। लोकल फोकलोर कहती है कि कई साल पहले एक राजा की वेडिंग प्रोसेशन नंदा देवी टेंपल जा रही थी। राजा और उनकी नई रानी, उनकी पूरी बारात, डांसर्स, म्यूजिशियंस, सर्वेंट्स, सभी। पर राजा और रानी बहुत एरोगेंट थे, उन्होंने
माउंटेन्स की देवता को रिस्पेक्ट नहीं दी, सेक्रेड रिचुअल्स को इग्नोर किया, वार्निंग्स को नहीं सुना, तो नंदा देवी ने पनिशमेंट दी। सडनली आसमान से बर्फ और स्टोन्स गिरने लगे। मैसिव हेलस्टॉर्म, एज हार्ड एज आयरन, एज लार्ज एज क्रिकेट बॉल्स। कोई बच नहीं सका, सब वहीं मर गए और उनकी बॉडीज फ्रीज हो गईं फॉरएवर। लोकल्स कहते हैं भगवान की मर्यादा तोड़ने की सजा। इस लेजेंड को सपोर्ट करने के लिए लेक के पास आज भी ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स, हॉर्स रिमेन्स और एंशिएंट यूटेंसिल्स मिले हैं, पर यह सिर्फ फोकलोर था। साइंस को तो एविडेंस चाहिए था। चैप्टर 6 द ब्रेक थ्रू, जब मिला असली जवाब। 2004 में एक ब्रेक थ्रू आया। नेशनल ज्योग्राफिक ने एक डिटेल्ड एक्सपीडिशन स्पॉन्सर किया। साइंटिस्ट की इंटरनेशनल टीम, आर्कियोलॉजिस्ट्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, जेनेटिसिस्ट्स, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स सब शामिल थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की गई। एडवांस डीएनए एनालिसिस, रेडियो कार्बन डेटिंग, बोन डेंसिटी टेस्ट्स, फोरेंसिक पैथोलॉजी, क्लाइमेट डेटा रिकंस्ट्रक्शन, और फिर आई वो शॉकिंग डिस्कवरी। स्कल इंजरीज का पैटर्न आइडेंटिकल था। हर स्कल के टॉप पर 2 to 3 इंच का फ्रैक्चर, जैसे कोई राउंड हार्ड ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा हो विद इमेंस फोर्स। वेदर डेटा देखा गया, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, क्लाइमेट पैटर्न स्टडी किए और मिला आंसर, हेलस्टॉर्म। पर कोई ऑर्डिनरी हेलस्टॉर्म नहीं, एक कैटास्ट्रोफिक अनप्रेसिडेंटेड हेलस्टॉर्म। साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया हेलस्टोन्स का साइज अप्रोक्सीमेटली 9 इंचेस डायमीटर था, क्रिकेट बॉल साइज। वेलोसिटी एक्सट्रीमली हाई थी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। लोकेशन की ज्योग्राफी ने सिचुएशन को और डेडली बना दिया। एस्केप रूट नहीं था, चारों तरफ माउंटेन्स। इमेजिन करो आप 16,500 फीट पर हो, ओपन ग्राउंड में, सडनली आसमान से क्रिकेट बॉल साइज के आइस बॉल्स 100+ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरने लगे, कंटिन्यूअसली, नॉन स्टॉप। कोई शेल्टर नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, सिर्फ डेथ। ये एक्सप्लेन करता है वैलिडेटेड सेम टाइप ऑफ हेड इंजरीज, इंस्टेंट डेथ, बॉडीज का प्रिजर्वेशन, इमीडिएट फ्रीजिंग, नो साइंस ऑफ स्ट्रगल, आर्टिफैक्ट्स इंटैक्ट। चैप्टर 7 हु वर दे, पहचान का सवाल। डीएनए एनालिसिस से पता चला फर्स्ट ग्रुप 7th to 10th सेंचुरी, मेनली साउथ एशियन एंसेस्ट्री, पॉसिबली पिलग्रिम्स या ट्रेडर्स, ट्रेडिशनल रूट पर ट्रैवल कर रहे थे, नंदा देवी श्राइन की तरफ जा रहे थे। सेकंड ग्रुप 17th to 20th सेंचुरी, मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री, पॉसिबली फ्रॉम क्रीट, ग्रीस। ये शॉकिंग डिस्कवरी थी। डीएनए मैच्ड विद प्रेजेंट डे पॉपुलेशंस फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन, मोस्ट लाइकली ट्रेडर्स या एक्सप्लोरर्स। इसका मतलब रूपकुंड एक इंपॉर्टेंट रूट था जो सेंचुरीज तक यूज होता रहा। 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में 2 डिफरेंट ट्रेजेडीज हुई, सेम लोकेशन, सेम कॉज। बिलोंगिंग से पता चला ट्रेडिशनल हिमालयन क्लोथिंग, बैम्बू स्टिक्स, वॉकिंग एड्स, लेदर शूज, आयरन स्पीयर हेड्स, रिंग्स एंड बैंगल्स। क्लियरली ये कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन नहीं था, ये ऑर्डिनरी ट्रैवलर्स थे, शायद पिलग्रिम्स, शायद ट्रेडर्स, पर सब एक ही चीज के विक्टिम्स, नेचर्स फ्यूरी। चैप्टर 8 द साइंस ऑफ डिजास्टर, आपदा का विज्ञान। मीटियोरोलॉजिस्ट्स ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा हेलस्टॉर्म कैसे पॉसिबल है। हिमालयन वेदर पैटर्न, मॉनसून सीजन में सडन वेदर चेंजेस कॉमन है। बोल शेप्ड वैलीज में एयर सर्कुलेशन ट्रैप हो जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट होता है, रिजल्ट मैसिव हेल फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, 1888 में सिमिलर इंसिडेंट धर्मशाला में, 246 डेथ्स। 2015 में नेपाल में हेलस्टॉर्म, मल्टीपल कैजुअलिटीज। लोकल रिकॉर्ड्स में और भी इंसिडेंट्स डॉक्यूमेंटेड हैं। व्हाई सो डेडली हियर? हाई एल्टीट्यूड इक्वल्स लार्जर हेलस्टोन्स, ओपन टेरेन इक्वल्स टू नो एस्केप, नो वेदर फोरकास्टिंग इन एंशिएंट टाइम्स, सडन ऑनसेट इक्वल्स टू मिनट्स में डिजास्टर। मॉडर्न ट्रेकर्स भी यहाँ डेंजर फेस करते हैं। इवन टुडे रूपकुंड ट्रेक इज रेटेड एज चैलेंजिंग टू डिफिकल्ट। वेदर वार्निंग्स कॉन्स्टेंटली इशू होते हैं। चैप्टर 9 मॉडर्न मिस्ट्रीज, अभी भी अनुत्तरित, पर कुछ क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड हैं। क्वेश्चन 1 मेडिटेरेनियन पीपल यहाँ कैसे आए? इतनी दूर, इतनी डिफिकल्ट जर्नी क्यों? क्वेश्चन 2 2 अलग सेंचुरीज में एग्जैक्टली सेम स्पॉट पर सेम टाइप ऑफ डिजास्टर, कोइंसिडेंस या कुछ और? क्वेश्चन 3 क्या ये रूट रेगुलरली यूज होता था? कितने और लोग मरे होंगे जो हमें नहीं मिले? क्वेश्चन 4 क्या ये सर्वाइवर्स थे? किसी ने भगाकर अपनी जान बचाई? क्वेश्चन 5 क्या फ्यूचर में ये फिर हो सकता है? रिसेंट ईयर्स में टूरिज्म बढ़ी है रूपकुंड में, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेकर्स जाते हैं, पर क्लाइमेट चेंज के कारण वेदर पैटर्न्स और अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। साइंटिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि रिस्पेक्ट द माउंटेन्स, रिस्पेक्ट द वेदर, हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। चैप्टर 10 द हॉन्टिंग लेगेसी, विरासत जो डराती है। आज भी जब ट्रेकर्स रूपकुंड लेक पर पहुंचते हैं, एक एरी साइलेंस मिलती है। लेक फ्रोजन रहती है मोस्ट ऑफ द ईयर, लेकिन जब थॉ होती है, स्केलेटन्स विजिबल हो जाते हैं थ्रू क्रिस्टल क्लियर वाटर स्टेयरिंग बैक एट यू। लोकल गाइड्स कहते हैं रात को यहाँ अजीब साउंड सुनाई देती है, फॉग अचानक से घिर जाती है, कंपास रीडिंग्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, फोन्स और कैमरास मैल फंक्शन करते हैं। सुपरस्टिशन या कुछ और? साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये सब नेचुरल फिनोमेना है, हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। पर लोकल्स को यकीन है उन 800 आत्माओं को शांति नहीं मिली, वो आज भी यहाँ है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस एरिया को प्रोटेक्टेड जोन डिक्लेयर किया है। स्केलेटन्स को डिस्टर्ब करना इलीगल है, फोटोग्राफी अलाउड है, पर डिसरिस्पेक्ट नहीं। कंक्लूजन, सबक जो सीखना जरूरी है, रूपकुंड स्केलेटन लेक सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर कि नेचर कितनी पावरफुल है, कि ह्यूमन लाइफ कितनी फ्रेजाइल है, कि हर जर्नी में रिस्पेक्ट और प्रिपरेशन जरूरी है। 800 पीपल, डिफरेंट सेंचुरीज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लेकिन एक ही फेट। उनकी कहानी हमें सिखाती है प्रकृति का सम्मान करो। माउंटेन्स, वेदर, नेचर, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। तैयारी जरूरी है। एंशिएंट टाइम्स में ये ट्रैवलर्स पॉसिबली अनप्रिपेयर्ड थे। आज भी मेनी ट्रेकर्स सेम मिस्टेक करते हैं। वार्निंग साइंस को इग्नोर मत करो। लोकल नॉलेज, वेदर फोरकास्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, एक सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। रूपकुंड आज एक पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन है। हर साल थाउजेंड्स ऑफ एडवेंचरर्स यहाँ आते हैं, सेल्फीज लेते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं, पर जब वो उन स्केलेटन्स को देखते हैं, एक सेकंड के लिए जरूर सोचते हैं ये लोग भी यहाँ सिर्फ ट्रैवलिंग कर रहे थे, जस्ट लाइक मी। पर उनकी जर्नी यहाँ खत्म हो गई। फाइनल थॉट, मिस्ट्री सॉल्व हो गई साइंटिफिकली, हाँ, पर क्या हम सच में समझ पाए कि उस दिन क्या हुआ होगा जब सडनली आसमान से मौत बरसने लगी, जब लोगों को रियलाइज हुआ कि अब कोई बच नहीं सकता? वो आखिरी मोमेंट्स, वो चीखें, वो प्रेयर्स, रूपकुंड याद दिलाता है हम कितने छोटे हैं, नेचर कितना पावरफुल है, और हिस्ट्री कभी नहीं भूली जानी चाहिए। अगर आप कभी रूपकुंड जाओ तो 1 मिनट रुककर जरूर सोचना उन 800 लोगों के बारे में, उनकी अनफिनिश्ड जर्नीज के बारे में, क्योंकि
क्योंकि ये सिर्फ एक लेक नहीं है, ये एक ग्रेवयार्ड है, एक टेस्टिमनी है, एक एटर्नल वार्निंग है। तो दोस्तों, ये थी रूपकुंड स्केलेटन लेक की पूरी कहानी। 800 डेथ्स, 1 लोकेशन, 1 कॉज, बट इनफाइनाइट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो,